हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का गेम चेंज करने वाला समय चल रहा है। ये समय आपकी लाइफ का गेम चेंज करने वाला समय बना हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये समय किस प्रकार से आपकी लाइफ का गेम चेंज करने वाला बना हुआ है, तख्ता पलट करने वाला बना हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी। ये लो, सबसे पहला एक कार्ड जो है ना वो है टॉवर का, वो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कहा ना गाइस, एक तख्ता पलट को लेकर, एक गेम चेंज को लेकर है। देखो, एक बात जो मैंने कईयों बार रीडिंग में समझाई है गाइस कि कभी भी कुछ चीज़ें जो सामने से दिखती है वो होती नहीं है। दिन और रात का फर्क होता है गाइस, एक भ्रम वाली स्थितियां बनी हुई है ना। देखो, ये टावर मूवमेंट जो आपने फेस किया है, ये टावर मूवमेंट ही आपकी लाइफ को पलटने का काम करेगा। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सुकून आपको ला कर देगा गाइस। ये जितनी बड़ी तकलीफ आपको पहुंचाई है इसने, या जितना दर्द इसने दिया है, उतनी बड़ी खुशी ये आपको ला कर देगा। ये एक हिडन पैकेज की तरह है। जो सामने से दिख रहा है कष्ट, सामने से पीड़ा, सामने से इतना दर्दनाक एक किसी इंसान के मन में हो, नहीं ये सपना हो मालिक, ये सच्चाई ना हो, एक रूह कांप जाए, एक ये किसी इंसान को फील हो कि पैर के नाखून से लगाकर सर का बाल, है ना, वहां तक में कोई इंसान पूरी तरीके से दर्द में हो ना, वैसी स्थिति को इसने सामने से प्रस्तुत किया और वैसा हुआ भी गाइस। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एहसासों में रहा है या किसी को भोगना नहीं पड़ा, डेफिनेटली भोगना पड़ा। यही वो कारण बनेगा। दुख दुख को किस प्रकार से लेकर जाता है, पीड़ा पीड़ा को कैसे खत्म करती है ना। कहते हैं ना, जहर जहर को काटता, ये बिल्कुल वही चीज है गाइस। ये टावर मूवमेंट न जाने कितनी आपकी लाइफ की मुसीबत है, या यूं कह सकते एक चुंबक का काम कर रहा है कि कोने कोने से आपकी लाइफ से दुख, तकलीफ, कष्ट, नेगेटिव एनर्जी, पीड़ा, ब्लैक मैजिक हुआ, इन सब को लेकर जाएगा। एक बात कह सकती हूँ, आने वाले समय में या फ्यूचर में कभी भी आप रिलैक्स होकर जब कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे ना, तो आपके दिल में केवल मात्र यही बात आएगी। ये टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ में भले ही परिस्थितियों को क्रिएट किया बुरे लेवल पर, लेकिन इसी टॉवर मूवमेंट ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से अच्छा में बदला है, बहुत अच्छे स्तर पर बदला है। इसे आप एक पीक पर इसने जो दुख दिया है उस स्तर पर भी याद करोगे, और इसने आपकी लाइफ को किस तरीके से आपकी लाइफ का गेम चेंज किया है उस स्तर पर भी इसे समझोगे। ये आपके लिए कईयों साल का एक बवंडर जो था ना, उसे नष्ट करने के लिए बना हुआ है। अब जैसे एक बात कहूँ कि बार बार अगर लाइफ में सिचुएशन बन रही है, कोई बार बार परेशान कर रहा है या बार बार स्थितियाँ ऐसी बन रही है, तो एक बार उसका विरोध करना, एक बार उसे खत्म करने के लिए स्थितियाँ बननी जरूरी है। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझा रही हूँ। ढाल और तलवार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये तो नहीं होता कि केवल ढाल को ही काम मिले। समझना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि केवल ढाल को काम मिले यही नहीं होता ना। जरूरी होता है पहले अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी और नेकी की बात है, ठीक है। लेकिन अगर बार बार आपके ऊपर कोई संकट उत्पन्न करने की कोशिश करे तो आपको तलवार का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एक समय आता है जब जवाब देना पड़ता है ना। और यही स्थितियाँ थी कि बार बार आपकी लाइफ में बवंडर जैसी स्थितियाँ बननी, परेशान करने वाली स्थितियाँ बननी, और आप ढाल के रूप में, एक डिफेंस के रूप में अपने लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। तो अब स्थितियां ऐसी बनी कि अब एक ही बारी में ऐसा जवाब देना, सारी परेशानियां सबूल रूप से नष्ट हो जाए। टावर मोमेंट आपकी लाइफ के कोने कोने में, फ्यूचर में भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम लिखी हुई थी ना, उसको भी लेकर जा रहा है। क्योंकि आपने इस बात का चयन किया कि आपको जितना भी दुख भोगना है, क्योंकि अभी तो आपकी सहन शक्ति की पराकाष्ठा क्या कहे, सच्ची कह रही हो, पराकाष्ठा क्या कहे,
नहीं कह सकते। उतना दर्द, एक दर्द सहन करने के बाद में कोई इंसान सुन्न हो जाता है ना, वैसा भी आपने झेल लिया। डिप्रेशन किसी इंसान की लाइफ में एक बार हो ना, उसकी लाइफ क्या ही वैल्यू रखे, मतलब किस तरीके से हो जाती है उस इंसान की लाइफ। वो समझ पाना, उस इंसान को उस डिप्रेशन से बाहर लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। अगर 2 साल, अगर कोई इंसान 1 साल अगर इंसान डिप्रेशन में चला जाए ना, तो उनके माथे की हालत क्या होती है बताने लायक नहीं होता, मगज काम नहीं करता। हम्म। और आपने शायद ये स्थिति ही बहुत लंबे समय से भोगिएगा। ये नहीं कह सकते कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल। कुछ बच्चों ने बचपन से ये चीजें भोगी है, बचपन से ये पीड़ा कष्ट सहे हैं। बालपन में फैमिली में देखा होगा किसी न किसी प्रकार से क्लेश, झगड़े, अजीब सा वातावरण। उसके बाद में अ, किशोरावस्था में भी देखा, उसके बाद में और आगे आपने लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी। अभी की स्थितियाँ ऐसे बनी हुई। ये तो हेर फदल है गाइस। ये समय अगर हेर फदल नहीं करे, ये हो ही नहीं सकता। मतलब ये कह सकते हैं अभी का समय जो बना हुआ है ना, वो वाकई में तख्ता पलट, गेंद पलट करने वाला है गाइस। खेल जिसने जैसा खेलना था खेल लिया। कहा ना गाइस कि अब वेट एंड वॉच है। लोगों ने बहुत दुख पहुंचाकर एक हंसी उड़ाई होगी, है ना। मतलब एक अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको बताया होगा कि उनको कितनी प्रसन्नता हो रही है आपको दुख पहुंचाकर, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर। आपने जो गलतियां नहीं की है, उन गलतियों के बारे में भी लोगों को जा जा कर कहना कि ये इंसान इतना बुरा है, इतना गलत है। और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी यही लगी कि ऐसी गलत परिस्थितियों में और जो गलत लोग इन बातों को स्वीकार कर रहे थे, तब आपने किसी को कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि आपने ये समझ लिया वो जज नहीं है ना। अगर झूठ या एक तरफा बात को अगर कोई सुनकर किसी बात में अपना जजमेंट देता है, ऐसे लोग कतई काम के नहीं होते कि हम उन्हें अपनी सफाई दें। वो तो लोग जज नहीं है, पहली बात तो, है ना। देखो, कोई भी इंसान अगर समझदार होगा ना, वो इस पक्ष की भी बात सुनता है, उस पक्ष की भी बात सुनता है, फिर एक विचार अपना प्रस्तुत करता है। मूर्खों का झुंड होता है जो मोस्टली क्या करते हैं कि जो गलत लोग होते हैं ना, उनका सपोर्ट में एक भीड़ खड़ी रहती है। सच्चाई हमेशा अकेले रहते हैं। अकेले क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का स्वामी उनके साथ होता है। इस वजह से जहाँ ब्रह्मांड का स्वामी साथ हो ना, वहाँ ये लोग हो, साथ में ना हो तो और भी अच्छा है ना जी। आप परेशान नहीं होना। अब जो लाइफ बदलती है ना, उसको देखना। आपको बार बार ये फील हुआ ना, आपके साथ जजमेंट नहीं होता, जस्टिस नहीं होता, आपके दर्द को मालिक एहसास नहीं करते। अब कैसे आपके साथ जस्टिस ना हो, यहाँ आपको कोई खुशी ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस। पन्ना किस तरीके से पलटता है, पन्ना क्या गाइस, यहाँ पर परिवर्तन, सच्ची कहूँ आपने लाइफ में कभी नहीं सोचे होंगे, कभी भी नहीं सोचे होंगे कि परिवर्तन किस तरीके से होगा। कुछ ही महीनों में लाइफ पूरी तरीके से बदलेगी गाइस। आप मानो नहीं मानो, आपकी इच्छा गाइस। लेकिन ये समय टोटल परिवर्तन का है। टोटल परिवर्तन मतलब पूरी तरीके से परिवर्तन का है। एक स्तर को लेकर परिवर्तन नहीं होगा। आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपके लिए लोगों के विचारों को लेकर, आपका अपनी लाइफ के प्रति नजरिए को लेकर हो गया। हर एक मामले में ये बहुत अच्छे वे में है गाइस, बहुत अच्छे वे में है। दिल दिमाग से कभी खुद को इतना मजबूत नहीं समझा होगा, या कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतना मजबूत कभी हो पाओगे। उतनी मजबूती देखने को मिलेगी, देखना। ये टॉवर मोमेंट ने आपका जिगरा जो है ना, वो मजबूत किया है। आप भले मानो नहीं मानो, ये परिवर्तन आपको देखने को मिला या नहीं मिला है, ये सोचो आप। अगर ये परिवर्तन फील हुआ है, और ये बात है, अगर आपके मन में, चाहे मान लो अभी तक की लाइफ में एक बार ही सही, अगर आपके मन में ये आया है कि मालिक ने मेरे लिए जो भी किया है उसमें कुछ ना कुछ तो मेरा हित साधा ही होगा, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए अच्छा सोचा ही होगा, अगर ये बात आपके दिल में आ रही है, मानकर चलो ये टावर मोमेंट खुद आपको बता रहा है कि ये जो सामने से दिख रहा है ना, इसकी तरफ आप फोकस मत करो, भ्रम में मत रहना। ये बिल्कुल वो स्थिति है गाइस
जो मैंने कईयों बार बताई ना कि कान्हा का सुदर्शन चक्र जो है ना वो सूर्य के सामने आ जाता है, और दुर्योधन जो है ना वो अर्जुन को कहता है कि कान्हा पर बिलीव करके पाई क्या लिया, आज देखो मौत सामने खड़ी है। शकुनी कहता है कि आपने सुदर्शन चक्र को क्यों ढक रखा है वासुदेव। कान्हा कहते हैं कि सूर्यास्त तो नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यास्त वाली स्थितियों को तो निर्मित कर ही सकता हूं ना। ये वही स्थितियां है, ये सूर्यास्त नहीं है, ये टॉवर मूवमेंट नहीं है, वैसी स्थितियों को क्रिएट किया गया है। और ये खुद इतनी ही सच्चाई के साथ आप खुद मानोगे जब आपकी लाइफ पर से ये एक भ्रम वाली स्थिति हटेगी। ये भ्रम के बुलबुले हैं, ये अंधकार के बुलबुले हैं, समझ रहे हो ना। परिवर्तन के लिए ये चीज़ें की गई। जब लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा होने वाला होता है ना तो बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ गलत का सामना करना पड़ता है। यही बात है। और जब कान्हा अपना सुदर्शन चक्र हटाते हैं, सूर्योदय हो जाता है, मतलब वो सूर्य जो है ना वो रोशन हो जाता है और अर्जुन अपना टारगेट पूरा करता है। ये पाया अर्जुन ने कान्हा पर बिलीव करके। आप जिनको भी मानते हो ना उन्हें पूरी सच्चाई के साथ उन पर ट्रस्ट रखो। ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है और ये स्थिति क्या निर्मित करेगी, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको स्वतः मिल जाएंगे आपके इंट्यूशन के आधार पर, और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अंतर आत्मा ही आपको आंसर कर देगी। गेम बदलने वाला है गाइस लाइफ का। ये छोटे बड़ी बात नहीं है ना। ये परिवर्तन जिस तरीके से लेकर आते हैं वो देखना। एक एक चीज़ को मैं बहुत क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपकी ये लाइफ की स्टोरी आपके सामने लाकर रखने का सेंस यही होता है। ये बात को मैच करने की कोशिश करो, ये स्थिति क्या चल रही है आपके साथ। कभी कभी किन्हीं स्थितियों को मालिक के हवाले छोड़ देना चाहिए। और अभी की स्थिति ऐसी चल रही है जहाँ पर आप अगर मालिक को सुपुर्द करो ना तो उसमें आपका हित ज़्यादा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है। यकीनन यकीनन, क्योंकि अभी का समय ऐसा बना हुआ है जो बहुत पहले कभी बना था, एक सत्य सत्य की लड़ाई को लेकर। एक जैसे कौरव पांडवों की लड़ाई को लेकर था ना, उस तरीके की स्थितियों का बना हुआ है। और बाकायदा ऐसे ही समय को लोगों ने फेस किया है, अन्याय को सहना, बेवजह की तकलीफों का सहना। लेकिन क्या आखिर में क्या हुआ, न्याय हुआ है ना, प्रचंड न्याय हुआ। ऐसा न्याय हुआ कि आज तक लोग याद करते हैं उस बात को। और कभी भी किसी भी इंसान के साथ गलत होता है तो वो उदाहरण दिया जाता है कि ये देखो इस तरीके से न्याय होता है। पांडवों के साथ हमेशा कान्हा होते हैं और होते रहेंगे, है ना जी। इस बात पर बिलीव रखो। आपको नंबर 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखेगी अब। 10 10 11 ये एनर्जी आपको ज़्यादा दिखेगी। परेशान मत होना। ये कार्ड यही कहता है, टॉवर मूवमेंट खुद आपको ये अगर प्रमाण दे रहा है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती गाइस, सच में उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। कि तकलीफ खुद आपको यही कह रही है कि वो तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, वो आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए आई है। इससे बड़ी बात क्या हो। इसका मतलब क्या है, किसी इंसान के कर्म अच्छे हैं कि डर खुद कह रहा है कि उससे मत डरो, मत डरो। बोला था अनोखी चीजें होंगी और होगी देखना, होगी देखना। ऐसा एहसास करोगे कि वाकई में कोई सर्वोच्च सत्ता होती है जो इंसानों को कंट्रोल करती, इंसानों की कंट्रोल से परे है। समझ रहे हो ना। लोग सोचते हैं कि हर कोई चीज उनके कंट्रोल में है, हर कोई खेल उनके कंट्रोल में। अब असल खिलाड़ी ईश्वर है, मालिक है। वहां खेल खेल कर बताओ, आप बता दिया जाएगा कि इंसान हो, इंसान बनकर रहो। पेशेंस, ये लो, धैर्य रखो। क्या चीजें हैं। ये टॉवर आपका दिल दुखाने के लिए आया है, यहाँ दिल को खुश करने के लिए आया, पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसको आप धन्यवाद ना करो ना तो देख लेना, जितने साल इसने आपके बीते साल आपके दुख तकलीफ में दिए है ना, यही आपकी लाइफ में नींव का पत्थर साबित होगा। आपकी लाइफ में सुख लेकर आने के लिए, आपके अंदर के जज्बे को बाहर लेकर आने के लिए, या आप क्या कर सकते हो,
है ना, उस बात को जागृत करने के लिए। यहाँ पर हमारे व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने खुद को कभी अहमियत नहीं दी, जिन्होंने खुद को कभी समझने की कोशिश नहीं करी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करी। लेकिन यही स्थिति आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए विवश करती है और करेगी भी। और समय समय पर किस प्रकार से टावर मोमेंट और किस प्रकार से आप अपने ऑरा से बाहर आकर कुछ ऐसे काम करते हो गाइस, या अपने जोन से बाहर आकर कुछ ऐसे काम करते हो ना कि आप खुद कहोगे कि ये मेरी ऊर्जा, आपको अपनी ऊर्जा से रूबरू कराने वाला समय है गाइस। अगर किसी इंसान पर संकट नहीं पड़े ना तो उन्हें पता ही नहीं चले वो कितने पावरफुल है। और आपके साथ खेल ही यही है, मैं क्या कर सकती हूँ गाइस। आपके साथ होता ही है इस प्रकार से कि दर्द ही आपको ताकत देता है। आप दर्द से ही ताकत आपको फील होती है और आप अपनी ऊर्जा को पहचान पाते हो। क्या करूं मैं, बताओ। मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा मेडिटेशन कर लो। इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं, जब मेडिटेशन करना सीख जाओगे ना, जब ध्यान करना सीख जाओगे ना, तब मेरी बात समझ में आएगी कि मैं बार 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 क्यों कहती हूँ। एक तो इंट्यूशन काम करती है, एक फैसले लेने में आसानी होती है, खुद को पहचानने में आसानी होती है, अपने फैसलों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। मतलब अगर हमारे सपने के थ्रू या किसी भी प्रकार से किसी इंसान के थ्रू अगर हमें संकेत मिलते हैं ना, और उन संकेतों को हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमारी समझ, हमारी एकाग्रता उस ओर जाती है। देखो मेडिटेशन का मैं क्यों कहती हूँ, मेडिटेशन से आपकी एकाग्रता लगती है। ये भ्रमित होने वाली स्थितियाँ हैं, या हम एक, कई बार ऐसा होता है ना, जैसा मैं ये कह रही हूँ कि चीज़ें होती कुछ और है, दिखती कुछ और है, और परिणाम कुछ और लेकर आती है। अब उसका भेद थोड़ा बहुत जो है ना समझ जाते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि मालिक की योजना को हम चाहे अपनी मेडिटेशन कितना ही अच्छा कर ले हम समझ जाएंगे पूरी तरीके से 100% नहीं, लेकिन हमें हल्का हल्का एहसास हो जाएगा कि कहाँ हमें टेंशन करने वाली बात है और कहाँ नहीं है। और टेंशन करने वाली बात है तो वहाँ पर क्या हमें मालिक का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे एक बात कंफर्मेशन के साथ है, कर्मा इतने अच्छे किसी ने बना रखे हैं जहाँ पर ये स्थितियाँ खुद कह रही है कि इन स्थितियों से मत घबराना। ये शब्द याद रखना, आपके कर्म अच्छे हैं, खोटे कर्म नहीं किए, मत घबराना चाहे कोई भी परिस्थिति बन जाए। आपके साथ गलत नहीं होगा तो नहीं होगा, ये याद रखना। समझ रहे हो ना। शांत रहना, पेशेंस रखो। कहा ना गेम पलटेगा, क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में बनते खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बहुत प्यारा समय, बहुत अच्छे पल गाइस, बहुत सुकून वाली लाइफ कि आराम से मॉर्निंग में जगो, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं, कैरियर में आपके अच्छा चले, पर्सनल लाइफ में आपके अच्छा चले, दुख देने वाले लोग नहीं मिले, दुख देवे ही नहीं कोई, है ना। लाइफ में अच्छे लोगों की ही एंट्री होना, वो वाली बात, ये दिल खुश होने वाली चीज़ें होंगी देखना। आपके सीने में घुटन बहुत भरी हुई है गाइस। रीडिंग करते हो मुझे एनर्जी एहसास हो जाती है। ये देखो नंबर 43, ये नंबर दिखता होगा। प्रकृति का प्यार आप पर उमड़ता है गाइस, और ये आपको फील भी होता है, कि मालिक मुझसे प्यार तो करता है। कई बार क्या होता है, दो सिचुएशन को समझने की कोशिश करना कि एक, आप बार बार प्रार्थना करते हो ना, हो सकता है वो प्रार्थना पूरी नहीं हो, और एक आपके मन में कभी यही विचार आता है, किसी बात को लेकर बहुत चिंता सता रही होती है, और वो चिंता जो है ना वो किस तरीके से और कितनी आसानी से छू हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता, और आपके दिल में आता है कि मेरे बिन कहे कोई मेरी बात को सुन रहा है। ये कभी कभी तो आपने फील किया ही है गाइस। और आपकी लाइफ एक उदाहरण बनने जा रही है गाइस। आपकी लाइफ में जो बदलाव आपका होगा ना, उस पर लोगों की निगाहें थमेगी, और इससे काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
कहाँ था, एक नई नींव जो है ना वो पड़ने वाली है गाइस। उसका स्वागत करो, उसके लिए कुछ बदलाव तो होंगे ही। ये परिस्थिति इसी वजह से बन रही है, एक नई सोच की स्थापना होने, है ना, एक नई सोच का बनना, जो बिल्कुल गाय जैसे महाभारत के बाद में कैसा हुआ था धर्म की स्थापना का होना, उसी तरीके से जैसे कुछ नई निर्मित होना चीज़ें। अब ये एक सोच हो सकती है, कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है जो लोगों में, समाज में, है ना, एक एक अच्छा बदलाव लेकर आए, उनके उनकी सोच में एक अच्छा बदलाव लेकर आए। अब ये मालिक जाने का है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई तो बड़ा परिवर्तन स्पष्ट देखने को मिल रहा है, स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जर्नी, ये आपकी जर्नी थी गाइस, जर्नी है, यही जर्नी है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छी बात क्या है इस समय को लेकर कि आपने अपनी अहमियत को समझा है, और अभी के हाल फिलहाल में आपके साथ एक और सिचुएशन हुई है कि जो आपको समझे वो आपके साथ चले, और जो आपको नहीं समझ सकते वो आपसे दूर भले। ये वाली बात, यानी अभी के समय में हो सकता है कि और एक एक दो इंसान हो सकते हैं ना आपकी लाइफ से निकले हैं, ये हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं खुद के वैल्यू करना, कहीं ना कहीं अपने मकसद को समझना, और कुछ लोग अभी भी आपके मकसद में आड़े आने की कोशिश कर रहे थे, या कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपके मकसद को पूरा करने में एक रोक लगा रही थी। हम्म? आपके कदम को, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में रोक रही थी। तो ऐसे में आपने एक सही और प्रैक्टिकल होकर फैसला लेने की सोची है, और ये किया है आपने। अभी बीते समय में थोड़ा मन को कठोर करके फैसले लिए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके भी बर्दाश्त के बाहर है। इमोशनल हो रहे हो आप, बाहर शो नहीं कर रहे, लेकिन कोई कठोर कदम आपने उठाया है। मतलब एक मूव ऑन करके आगे बढ़ने वाली बात होती है ना, ये इंगित हो रही है गाय, ये इंगित हो रही है, क्योंकि आपका चेहरा दिख रहा है हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है ना ये आपके चेहरे के नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल धड़क धड़क करना, और एक पीड़ा का एहसास, ये फील हो रहा है। दो चीज़ें, दो इमोशंस जो है ना एक साथ दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो guys, इतना स्ट्रॉन्ग कभी सोचा नहीं था कि आप हो पाओगे। ये बजा बिल्कुल, ये जीत का शंखनाद ना करे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन आपको लाभ पहुंचाने जा रही है, आपको जिताने के लिए जा रही है। हर एक बात, हर एक परिस्थिति, कहता है ना कि जब कायनात शिद्दत दे देना किसी इंसान को जिताने के लिए, तो फिर वो खुद परिस्थितियां निर्मित करती है। अभी तो समय आपसे यही मांग कर रहा है कि बस एक साहस को रखना, कोई भी सिचुएशन से मत घबराना, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर अभी साहस दिखा लिया ना, तो सच्ची कहो ना, ये समय निकल जाएगा। अपनी पीठ थपथपाओगे, देखना कि क्या हिम्मत मैंने रखी है, क्या जिगरा मेरे अंदर आया उस वक्त। मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाना, इतना स्ट्रांग हो जाना, कोई भी बात का इफेक्ट आप पर ना पड़े, पर अपनी एकाग्रता और अपनी सूझबूझ को बिल्कुल बैलेंस में रखना। जैसे थोड़ा बहुत भी कहते हैं व्यवहार में एक इम्बैलेंस वाली स्थिति नहीं आए, है ना, वो वाली बात। आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, ये देखो, ये कह रहे हैं कि कुछ मांगी हुई इच्छाएं हैं आपकी, वो पूरी, मैंने कहा ना यहाँ पर मुझे प्रतीत हो गया था कि आपके दिल में ये बात आना, अगर इतनी लाइफ में कठिन तकलीफ़ों का सामना किया है तो इसके पीछे रीज़न तो कुछ होगा। मालिक ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, ये आपने कहा है कभी ना कभी, कहा है, ये यहाँ पर कन्फर्मेशन के साथ है। आपके माथे को हो सकता है, सर पर हो सकता है, चोट लगते लगते बची है, बीते समय में 3-4 सालों पहले, या इस समय के दरमियान में आपके चोट लगते लगते बची है। आपके पैर में हो सकता है, घुटने में हो सकता है कि किसी प्रकार का इंजरी हुई है, या फिर एक पेन का ज़्यादा रहना, ये चीज़ आपके साथ। मतलब किसी न किसी प्रकार से एक दर्द पैरों को लेकर ऐसा लग रहा है, स्पेशली घुटनों को लेकर लग रहा है कि किसी प्रकार से वो, उसकी दवाई आपको नहीं लग रही, वो दवाई आपको लगेगी। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, इसके बारे में कहा जा रहा है।
ये मैं कह रही थी कि फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, ये जीत के शंखनाद के बारे में बात करते हैं गाइस। अगर पहले से किसी बच्चे की जीत तय हो तो वो बच्चा घबराए सुशोभित नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। धैर्य रखो, पलटेगा कुछ चीज़ें। पलड़ा पलटता है ना, तख्ता पलट होता है वो देखो। क्योंकि कहा ना 10-10 की एनर्जी है, एक अंत के बारे में है, दुख के अंत के बारे में है। क्योंकि यहाँ पर संघर्ष के ख़त्म होने के बारे में, कष्टों के ख़त्म होने के बारे में, एक जैसी तकलीफ़ें बार बार भोग रहे थे उनके ख़त्म होने के बारे में है। शंखनाद कब होता है? जब कोई बंदा जीत जाता है। परेशानी वाली स्थितियाँ जो होती है, समस्याओं वाली स्थितियाँ होती है, वो ख़त्म हो जाती है, तब की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर खुद की लाइफ को लेकर डर रहे हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो बस इस हिसाब से अपनी लाइफ को जियो, गो विद द फ्लो। ना तो हार का डर, ना जीत की प्रशंसा। न्यूट्रल हो जाओ, शून्य की स्थिति में आ जाओ। अगर समय शून्य की स्थिति में लेकर आया है, खुद भी अपनी तरफ से उस स्थिति में आ जाओ। समझ रहे हो ना? समय जो चाहता है वो कर लो, वो होगा जो आप चाहते हो। मीन्स गाना चाहते हैं, मीन्स आप जिनको भी मानते हो वो चाहते हैं। ये उस बड़े बदलाव के बारे में है। समझ पाओ तो समझना है ये मैसेज क्या था। हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51, स्ट्रैटेजी। एक्शन ले लिया गया गाइस, एक्शन ले लिया गया आपकी लाइफ को लेकर। जैसे एक, मैं कैसे समझाऊँ आपको, कीज की एनर्जी ये दिखना, फेदर्स इन दिनों में ज़्यादा दिखना, स्टार जो मैं कह रही हूँ, स्टार ज़्यादा दिखने आपको। बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने के नज़दीक में होगा। इस ब्लैक एंड वाइट कलर का कम्बिनेशन का सेंस यही है। एक्शन आपकी लाइफ में मालिक की तरफ से ले लिया गया है, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए, संतुलन लेकर आने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड। जस्टिस किस प्रकार से? जैसे अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऐसे अच्छी धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ का जीना किसी के लिए वो। और यहाँ पर देखो नंबर 3, 6 की एनर्जी, 9 की एनर्जी भी दिखेगी, अभी देखना। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यही कहता है, जजमेंट, जस्टिस, प्रकृति का आपके लिए आना, है ना। जस्टिस मिलेगा गाइस आपको, इस समय में जस्टिस मिलेगा बहुत बड़ा। ये समय तो इसी बात को लेकर चल रहा है। ओके, ये कार्ड कौन सा है? विक्ट्री। ओके, खुद पॉपअप होकर आया, विक्ट्री को लेकर है। यहाँ पर भी विक्ट्री इनडायरेक्ट वे में बताई गई। आर्कएंजल गैब्रियल ने संकेतों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करी है। या हो सकता है कि इसी प्रकार का मैसेज आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अफर्म करती हुई बात के बारे में बात आ रही है कि किसी ने बोलकर कहा है, मेरी जीत को निर्धारित करो मालिक, मेरी जीत को सुनिश्चित करो। और यहाँ पर विक्ट्री उस बात को लेकर है। बोलकर आपने कुछ कहा है, अपने लिए कोई प्रार्थना करी है, चाहे गुस्से में हो, नादानी में हो, बालपन में हो, या जानकर हो, जैसे तैसे भी हो, लेकिन उस बात को लेकर एक कहता है ना कन्फर्मेशन, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। तो ये विक्ट्री आपको मिलकर रहेगी। अगर किसी प्रकार के जजमेंट या जस्टिस के बारे में सोच रहे हो तो जस्टिस भी आपको मिलना। नंबर 1 आगे ना एनर्जी, 10 के बाद में नंबर 1 की एनर्जी। कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं, आप खुद देखो गाइस। हार्ट चक्र ओपन होना, आर्कएंजल राफेल आपके साथ है। ग्रीन कलर की तरफ देखना, झुका होना। गणेशा को एक इलायची सही चढ़ाओ, उस इलायची का सेवन कर लो। ये देखो, आप अगर अपने बारे में अच्छा नहीं बोल पा रहे हो ना, आप अपने बारे में अच्छा कैसे बोलते हो वो देखो आप। ये चीज़ें आपके साथ होगी। कहा ना धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ का होना, कॉन्फिडेंस का अच्छा होना। फिश की एनर्जी का मतलब देखो, किसी का आपको सपोर्ट मिलेगा गाइस। अगर आपके बॉस, अधिकारी वर्ग है, इनके साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं जा रहे तो तालमेल अच्छा जाएगा। अगर वहाँ कोई परिस्थितियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि आपके बॉस के साथ, है ना, या जहाँ जॉब करते हो वहाँ लोगों के साथ आपके तालमेल अच्छे जा रहे हैं, कुछ लोग देख कर शैलो प्रवृत्ति के वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर भी देख लेना विक्ट्री आपके साथ है। आपको किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद आपके सपोर्ट में बात करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर भी मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, पर्सनल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस।
नंबर 44 वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, स्ट्रेंथ, मेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, कॉम्बिनेशन में ना, ये देखो, मेन होल्डिंग अ कॉइन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मेन होल्डिंग अ हार्ट और वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब एक एक क्या कह सकते हैं, टोटलिटी दिख रही है गाइस, परिपूर्णता दिख रही है। पहली बात तो आपकी एनर्जी को बहुत खूबसूरत तरीके से बैलेंस करने को लेकर, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी तो एक प्रैक्टिकल होने वाला भाव, समझ रहे हो ना, अगर आप में ऐसे में कैसे समझाऊं, जैसे एक किसी इंसान में शिव शक्ति दोनों की एनर्जी विद्यमान होती है, मतलब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलाइन दोनों की ही एनर्जी समाहित होती है। कभी कभी क्या होता है पता है, किसी इंसान में डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, है ना, उनमें कभी कभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा एक तह पर आ जाती है, सतह पर आ जाती है, समझ रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, लाइफ में गड़बड़ी हो जाती है। ये एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है, और कभी कभी किसी इंसान में चाहे वो फीमेल ही क्यों ना, उनमें मस्कुलाइन एनर्जी जो है ना वो बहुत पावरफुल दिखती है, तो ये चीज़ भी सही नहीं होती। दोनों ही एनर्जी का बैलेंस में आना, उसके बारे में कहा जाता है, ताकि कोई इंसान अपनी लाइफ समय के अनुसार किस प्रकार का बर्ताव और फैसले चाहती है ना, उसको वो सुनिश्चित करे। मतलब अगर आपकी लाइफ इस समय में किस बात की मांग को करते हैं कि आप में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा प्रबल रहे तो उस बात में, और अगर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा पावरफुल रहे तो उस बात में, यानी दोनों ही बात को लेकर आपकी लाइफ में अच्छे परिवर्तन होना गाइस, अच्छे परिवर्तन होना। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी होता है ना, इसे मैं और अच्छे से समझाऊँ, देखो हो सकता है ये भी बात समझ में नहीं आई हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे आधे शरीर में पेन होता है, आधे माथे में पेन होता है। कभी कभी जैसे एक अलग सा एहसास का होना, कभी एक आई का दर्द होना, लेफ्ट आई का दर्द होना, या लेफ्ट हैंड में दर्द होना, ऐसा पेन होना, मतलब इन जैसे हेल्थ को लेकर भी किसी भी प्रकार से आप परेशान थे, स्पेशली मैं कहूँगी कि लेफ्ट आई को लेकर अगर आप परेशान थे, उसमें भी आपको असर फर्क देखने को मिलना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत हद तक में बैलेंस में बताई जा रही है। इवन आप रिस्क टेकर बनोगे, आपके लिए एक्शन लेना आसान होगा, मतलब ये इनके प्रकरण जो मैं छोटी छोटी बातें समझाने, इसका तात्पर्य क्या है, आपकी हेल्थ को लेकर भी आसानी, आपके कॉन्फिडेंस में एक इजाफा, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और लोग भी आपकी मदद करेंगे, ये है। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूँ कि आपकी लाइफ में कौन से गेम चेंजिंग वाले मोमेंट्स बनने वाले हैं, वो तो होंगे गाइस, देख लेना आप, बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, क्योंकि आपको नंबर 369 ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखेगी अब। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, ऐसे एनर्जी के बारे में कभी भी आपने सोचा नहीं होगा। अभी बीते समय में दो साइन आपको बहुत ज़्यादा दिखे होंगे, एक तो आउल की एनर्जी, ठीक है, और एक कछुआ, ये हो सकता है कि इसकी एनर्जी की लाइफ धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना, कभी कभी आपको भी फील हुआ होगा कि लाइफ एक धक्का मार मार कर गाड़ी आगे बढ़ाता है ना, एक स्लोली स्लोली कुछ चीज़ों में परिवर्तन होना ना, इतना नज़दीक से ना आपने इतने धीरे 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 होने वाले परिवर्तनों को भी देखा है। एक्चुअल में आपके साथ सिचुएशन बहुत अलग तरीके की चल रही है। अभी अगर मैं समझाऊंगी, आप कहोगे कि कभी इस दशा का होना, कभी उस दशा का होना, आप इससे ही फाइट करते रह गए। अरे कभी तो लाइफ का समय ऐसा चले कि एक ही बारी में कोई काम करे और वो हो जाए। ये चीज़ें आपको कम कम बहुत कम देखने को मिली, इस वजह से आपके बनते काम जो थे, या कोई बहुत ज़रूरी काम थे ना, वो धीरे 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 करके बने हैं। अब इकट्ठा होने को हो तो वो एक ही बारी में। विक्ट्री, डबल कंफर्मेशन, और क्या चाहिए बताओ। नंबर 6 की एनर्जी विक्ट्री, ओके, और यहाँ पर भी विक्ट्री, द फूल की एनर्जी, ये हुई धमाकेदार शुरुआत गाइस। ये वो डेस्टिनी है जहाँ पर पहुँचना फेटेड है ना। हमारे सारथी कान्हा खुद बने हुए हैं, हमें कतई घबराने की ज़रूरत नहीं। हम भटक जाएंगे, दुविधा होगी, या हम अपने डायरेक्शन पर, या हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुँचेंगे, कैसे नहीं पहुँचेंगे, वो सब कान्हा जाने। क्योंकि अभी की स्थितियाँ तो ऐसी है कि हम उन पर बिलीव करके ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप जिनको भी मानते हो ना, उन पर बिलीव करके लाइफ में आगे बढ़ो, तो ही नया पार हो सकती है गाइस।
अब जो समय चाहता है आपसे वो करो, समय की क्या मांग है। और ये हमें समझ में आ जाता है गाइस, हम इग्नोर करें वो बात अलग है, वरना हमें समझ में आ जाता है एक जैसी चीज़ें अगर बार बार हो तो। द मैजिशियन की एनर्जी चाहो तो ये बना देगा समय। दो दो विक्ट्री के कार्ड आने और द मैजिशियन की एनर्जी का आने का सेंस यही है कि चाहो तो अपनी लाइफ को बदल सकते हो, ऐसे मोमेंट्स आएंगे। ठीक है, बस बिलीव रखो मालिक पर और खुद पर बिलीव रखो, आपके साहस पर बिलीव रखना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक टांग पर खड़े होकर जो मेहनत करी है ना हर एक बात को लेकर, वहाँ पर देखना उस मेहनत का रिवॉर्ड आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। और ये पेज ऑफ पेंटिकल किस पर आया देखो, वुमन सॉरी मेन होल्डिंग अ कॉइन पर, वुमन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पर। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से किसी इंसान का खुश होना, दर्द देखकर लाइफ आगे बढ़ी है। मैंने कहा ना दर्द मिला है गाइस आपको, और उस दर्द के आधार पर ही आप सीखे हो और आपकी सोच में परिवर्तन हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, ये तो राजयोग है गाइस, ये तो मैंने कईयों बार कह दिया है कि राजयोग कोई लेकर बैठे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ ये सॉरी ये टॉवर का कार्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक जैसा कार्ड आया है, और यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सारे दर्द को समूल रूप से नष्ट ना कर देना तो बता देना, देखना दुख क्या है भूल जाओगे देखना। अब खुद भी हैरान होगे कि कभी लाइफ में इतना दुख झेला है, इतना दुख भोगा है, इतने झगड़े क्लेश देखे, कहा ना यहाँ पर स्टार्टिंग से ही लग रहे थे कि ये चीज़ें आपने देखी। और लास्ट चाहती क्या डेस्टिनी आपसे, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस विथ हाई प्रिस्टस, आपकी इमोशंस को बैलेंस करना। तभी जोड़े में कार्ड्स आए हैं, है ना, कि आपके इमोशंस को बैलेंस में करना, इंट्यूशन को पावरफुल करना, ये होगा। गुस्सा शांत रखना गाइस, लगे ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा आता है तो पानी पियो, है ना, पानी पियो। और रेड कलर को अवॉइड कर देना, ब्लू कलर को भी अवॉइड कर देना, जितना कम से कम पहन पाओ उतना कम पहनना, जितना हो ना वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए गाइस, ये बहुत सही रहता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ का गेम पलटने वाला है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है गाइस। मौके लाइफ आपको देगी, और ना केवल मौके देगी, यहाँ तो पूरी तरीके से प्रकृति का मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है, हस्तक्षेप चल रहा है। वहाँ पर आपके द्वारा मतलब ये नहीं कह सकते कोई एक्शन आप अपनी तरफ से ले रहे हो, अपने आप परिस्थितियाँ क्रिएट होकर आपके सामने ऑप्शन ही वही होगा जिसका चयन आपने करना है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मालिक करवा रहे हैं, जो भी मुझसे हो रहा है ये मेरी सोच से परे चीज़ें चल रही है, जिन्हें मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा ना समझा पा रहा। क्योंकि एक ज़्यादा ऑप्शन हो तो इंसान को समझ में आए कि उन्हें खुद अपने आधार पर चयन करना है, लेकिन स्थितियाँ ऐसे ही बनेगी कि एक ही ऑप्शन आपके सामने होगा और उस आधार पर आपको आगे बढ़ना है, जो कभी आपको तकलीफ ना पहुँचाए, है ना। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, और जो अच्छी एनर्जी आपके लिए आई है उसे एक्सेप्ट करना, ये बिल्कुल आपकी लाइफ में फलीभूत होगी और आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।